जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, कालिदास जी की पत्नी का क्या नाम था? अपने उत्तर कमेंट करके जरूर दें। भक्तों, आज थोड़ी तबीयत खराब है और गला भी खराब है। अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करना। चलिए भक्तों, कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है 1 रुपए की लड़ाई। कमल और विमल दो नवयुवक थे जो पड़ोसी गांव में रहते थे और एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। जैसा अक्सर होता है, आगे के किसी गांव में मेला लगा हुआ था, परंतु जैसा अक्सर नहीं होता, जल्दी से पैसा कमाने का एक विचार कमल के मन में आ गया। इसलिए वह एक बोरा ऊन लेकर बेचने के लिए मेले में गया। जब वह आधे से अधिक रास्ता पार कर चुका था, तब उसने एक नौजवान को वैसा ही बोरा कुछ कठिनाई से अपनी पीठ पर लादे हुए आगे जाते देखा। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि जो कुछ भी उसके बोरे में है उससे बेचने के लिए वह मेले में ले जा रहा है। और यही सच भी था। विमल पान के पत्तों का बोरा लेकर मेले में जा रहा था। दोनों यात्री इतना लंबा रास्ता चलते चलते थक चुके थे और तपते सूरज की गर्मी उनकी थकान को और बढ़ा रही थी। विमल अब आगे बढ़ने में असमर्थ था। एक बड़ा छायादार वृक्ष देखकर उसने कुछ देर आराम करने का निश्चय किया। बोरा जमीन पर रखकर वह उसके पास ही बैठ गया और आराम करने के लिए अपनी पगड़ी उतार ही रहा था कि कमल भी उसी स्थान पर आ पहुंचा। वह विमल पर नजर रखे हुए था। उसे वहां विश्राम करते देख उसने भी अपना बोरा जमीन पर रख दिया और उसके साथ ही बैठ गया। कमल ने उससे बात शुरू करने में देर नहीं लगाई। यद्यपि बात औपचारिक तौर पर आरंभ हुई थी, कुछ ही मिनटों में वे अपने व्यापार के बारे में बातें करने लगे। मेरे बोरे में उत्तम दर्जे का ऊन है। सारा ऊन उन भेड़ों से निकाला गया है जो ऊन के लिए ही विशेष रूप से पाली गई हैं। परंतु क्या करें, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं बाजार के मूल्य से कम कीमत पर ही सारा माल बेच दूंगा। उसने थैले के ऊपरी भाग में रखा ऊन उसे दिखाया। विमल ने कहा, ओह, यह तो बहुत अच्छा है। मैं अपने बोरे में पान ले जा रहा हूँ। यह मेरे भीटे के हैं। मैंने इन्हें सर्वोत्तम उर्वरक और कड़ी मेहनत से उगाया है। ये इतने ताजे और नरम है कि इन्हें चबाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बहुत स्वस्थ और सुस्वादु है। यदि मेरे पड़ोसियों ने इसे देख लिया होता तो पूरा बोरा 1 मिनट में खाली हो जाता, परंतु वे सब मुझे इतने प्रिय हैं कि मैं उनसे पैसे नहीं ले सकता। मुझे अभी पैसे की जरूरत है, इसलिए इनको मेले में बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। बोरा इतना भारी है कि अब और उठाया नहीं जाता और उसने बोरे में ऊपर रखे हुए कुछ पान दिखाए। अब उन दोनों ने मेले में जाने से पहले ही माल बेचने की इच्छा प्रकट कर दी। दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी वस्तुओं के बदले वस्तु देने का प्रयास करने लगे। कमल ने कहा, ऊन पान के पत्तों से अधिक मूल्यवान होता है और पान का जीवन भी छोटा होता है। यह एक दिन में ही सड़ जाता है, इसलिए हम एक दूसरे का माल बदल सकते हैं, परंतु तुम्हें मुझे 1 रुपया अतिरिक्त देना होगा। विमल ने 1 मिनट इस पर सोचा और फिर राजी हो गया, परंतु उसके पास 1 रुपया नहीं था। उसने कमल से कहा, अभी तो मेरे पास 1 रुपया नहीं है, पर तुम कभी मेरे घर आकर ले सकते हो। कमल संतुष्ट हो गया। उन दोनों ने अपने बोरे बदले और मेले में पहुंचे बिना ही खुशी खुशी घर वापस आ गए। घर पहुंचने के बाद कमल बहुत खुश था कि उसने इतनी आसानी से विमल को ठग लिया। पान से भरा बोरा भी उसे मिल गया और 1 अतिरिक्त रुपया भी। उसने बोरा खोला, परंतु उसे जोर का धक्का लगा जब उसने देखा कि बोरे में केवल ऊपर ऊपर पान थे, बाकी सब जंगली पेड़ों के पत्ते थे। कमल बहुत अशांत हो गया। दूसरी तरफ विमल प्रफुल्लित था कि उसने कमल को ठग लिया और उसे ऊन का बोरा भी मिल गया, परंतु बोरा खोलने पर उसे निराशा ही हाथ लगी। बोरा चिथड़ों से भरा था, केवल ऊपर ऊपर थोड़ा सा बढ़िया ऊन रख दिया गया था। इस प्रकार दो धूर्त युवक एक दूसरे को ठग कर प्रफुल्लित थे, अब एक दूसरे पर आग बबूला हो रहे थे। अगले ही दिन कमल विमल से बाकी पैसे लेने जा पहुंचा और चिल्लाया, धोखेबाज, कम से कम मेरे बाकी पैसे तो दे। विमल कुएं में से कुछ मटमैला पानी निकाल रहा था और कमल के कठोर शब्द सुनकर भी शांत था।
अवश्य दूंगा, परंतु कृपया करके इस कुएं के तल में छिपी संपत्ति को निकालने में मेरी सहायता करो। वह कीचड़ में दब गई है। हमें जो भी खजाना मिलेगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। दोनों में से कोई भी अब ऊन या पान के पत्तों के बारे में नहीं बोला। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और हम संपत्ति को आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। लेकिन पिछले सौदे के मेरे पैसे फिर भी बकाया हैं। कमल ने कहा और रस्सी के सहारे एक बाल्टी लेकर कुएं में उतर गया। कीचड़ से भरे कुएं की गहराई में कमल रस्सी से बंधी बाल्टी को कीचड़ से भर देता और ऊपर विमल चक्री के सहारे उसे खींच लेता। परंतु हर बार जब बाल्टी ऊपर खींचता तो चिल्लाता, ओह, इस बाल्टी में खजाना नहीं है और एक बाल्टी भरो। कुछ घंटों तक यही चलता रहा। अंधेरा होने लगा था और कमल को अब समझ आया कि विमल कुएं की सफाई के लिए एक मुफ्त के मजदूर के रूप में उसे इस्तेमाल कर रहा है। खजाने का तो केवल बहाना है। उसने यह भी महसूस किया कि यदि वह कुछ देर और कुएं के अंदर रहा तो विमल उसे कुएं में छोड़कर भाग जाएगा। उसे डर लगा कि किसी को इस बात का पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वह एक निर्जन स्थान था। कमल चिल्लाया, मुझे एक बड़ा खजाना दिखा है। यह बहुत भारी है। मैं इसे बाल्टी में रखता हूँ, तुम सावधानी से ऊपर खींचना। विमल सचमुच खुश था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कुएं में सचमुच कोई खजाना होगा, और उस भारी वस्तु को उसने धीरे धीरे खींचना शुरू किया। जैसे ही बाल्टी उसके हाथ लगी, उसने रस्सी कुएं में फेंक दी ताकि कमल ऊपर ना आ सके। परंतु हाय, बाल्टी में कोई खजाना ना था। स्वयं को कीचड़ में लपेटकर कमल उसमें बैठा था। वे दोनों फिर से लड़ने लगे। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुमने कहा कि बाल्टी में खजाना है। जैसे ही तुमने बाल्टी खींची, तुमने रस्सी फेंक दी। तुम मुझे इस अंधेरे कुएं में दफन कर देना चाहते थे। परंतु वे अपना हिसाब चुकता ना कर सके और अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद कमल अपना बकाया वसूल करने के लिए फिर विमल के घर आया। विमल ने उसे दूर से ही देख लिया था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं ऐसा नाटक करूंगा जैसे मैं मर गया हूँ। तुम रोना धोना शुरू कर दो। कमल समझेगा कि मैं मर गया हूँ और बकाया लिए बिना ही वापस लौट जाएगा। पत्नी ने पति के निर्देशों का पालन किया, परंतु कमल मूर्ख नहीं था। उसने हर बात का अवलोकन किया। वह जान गया कि ये पति पत्नी उसे खाली हाथ वापस भेजने के लिए चाल चल रहे हैं। आप रोइए नहीं, मैं आपके पति का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। ऐसे अवसरों पर दोस्तों को काम आना चाहिए। कमल ने विमल की पत्नी को दिलासा देने का नाटक किया और अंतिम संस्कार के लिए सभी गांव वालों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। विमल की पत्नी डर गई। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि कमल वापस चला जाए। आप बहुत दयालु हैं, परंतु हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते। आप कृपया जाएं, मैं सब संभाल लूंगी। परंतु कमल अपनी बात पर डटा रहा। अंधेरा हो रहा है। मृत शरीर को घर के अंदर रखना ठीक नहीं है। मैं मृत शरीर के साथ आपको अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं? मैं चाहता हूं कि सब काम निर्विघ्न संपन्न हो जाए। मैं शव को शमशान ले जाता हूं और सुबह तक उसका ध्यान रखूंगा। उसकी पत्नी को घर छोड़कर गांव वालों की सहायता से कमल विमल को शमशान ले गया। विमल अब भी चुपचाप लेटा हुआ था। शमशान पहुंचकर कमल ने सबको वापस भेज दिया और विमल से बोला, नाटक मत करो, उठो और मेरे पैसे वापस करो। कुछ ही देर में हमेशा की तरह दोनों बकाया पैसे के लिए लड़ने लगे। तब तक गहन अंधेरा हो गया था। कुछ चोर चुराए हुए कीमती सामान के साथ वहां आए। उन्होंने सोचा था कि वह एक सुनसान जगह है, वहां कोई नहीं आएगा और वे शांति से बैठ सकेंगे। वे चोरी के सामान को तसल्ली से आपस में बांटना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति चिता पर बैठा हुआ है और दूसरा पास ही खड़ा है तथा दोनों लड़ रहे हैं, तो उन्होंने समझा कि वे दोनों भूत हैं और सारा सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। लूट का माल देखकर विमल चिता से उठा। कमल उसके पीछे गया। चोरों का माल उन्हें आसानी से मिल गया। उन्होंने उसे बराबर बराबर बांट भी लिया, परंतु फिर भी 1 रुपए का विवाद बना रहा। कुछ समय बाद चोरों ने हिम्मत जुटाई और सामान लेने वापस आए, परंतु 1 रुपए के लिए लड़ाई और भी उग्र हो चुकी थी। तुम्हें मेरा 1 रुपया देना होगा। विमल या कमल दोनों में से किसी ने भी पीछे मुड़कर देखने का कष्ट नहीं किया। अब चोरों ने सोचा कि इतनी धन संपत्ति को बांटकर भी यदि 1 रुपए के बकाया के लिए इनमें अब भी झगड़ा जारी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ ऐसे और भी भूत होंगे जिन्होंने यह धन आपस में बांटा होगा। यह सोचकर वे फिर भाग खड़े हुए। अंत में विमल ने बकाया चुका दिया और हिसाब बराबर हो गया। फिर दोनों खुशी खुशी घर को चले गए।
भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।